हीट इस हद तक बढ़ गई है कि रियासती अमलाक को देखा जा रहा है, ना ही पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी इवेंट्स का कोई ख्याल किया जा रहा है। अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमत भी बराबर के मुकाबले कर रही है। दोनों तरफ से अवामी ताकत दिखाने की जो तैयारियां हैं ये की जा चुकी हैं, जिसमें तशद्दुद के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर सवाल यह है कि रियासत कहाँ है। कल इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला करके गेट तोड़ा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये धमकी दे दी कि वो मुल्क में OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, जिसके लिए 48 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आना शुरू हो चुके हैं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। जितनी गर्मा गर्मी बिलावल भुट्टो ने दिखाई, इस पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि OIC के इजलास की जिम्मेदारी रियासत और पाक फौज की है। बिलावल भुट्टो के साथ खड़े कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ भी आज गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली में स्पीकर ने अगर डिले किया तो हम असम्बली के अंदर ही धरना देंगे। क्या कहा अपोजिशन लीडर ने, ये भी देख लीजिए। स्पीकर नेशनल असेंबली ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर ये बात तो एक हकीकत है नाज़रीन की अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो चंद रोज़ पहले तक दावों में थे, 2 रोज़ पहले सिंध हाउस से मीडिया पर आए, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने वापसी की दावत और उम्मीद के साथ शोकॉज नोटिस भी भेज दिए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से मुनहरिफ अरकान का घेरा भी तंग किया जा रहा है, जिसे बज़ाहिर हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन वज़ीर आज़म का ये मानना है कि एहतजाज में तशद्दुद नहीं होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज आपका हक है जमहूरियत में। अगर कोई आपके हल्के से आपसे वोट लेके आता है और पैसे लेके किसी और के साथ चला जाता है, आपका फर्ज है कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कोई तसादम ना करें। अब अगर दोनों तरफ से अपने कारकुनान को ऐसे रोका नहीं गया तो खुदा न खास्ता पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ भी सकते हैं। इसी खदशे को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त की है कि इस्लामाबाद में इन मार्चेस को रोका जाए, जिस पर अदालत ने तमाम सियासी जमातों के वकला को सोमवार वाले दिन बुलाया है। उधर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इस सियासी मैच में कौन जीतेगा, इससे कतई नज़र माहिरीन का ये मानना है कि इस तनाव में जो मुल्की मईशत है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि गुज़श्ता चंद हफ्तों से सियासी अदम इस्तेहकाम से सियासी स्टॉक मार्केट से लेकर रुपए की कदर और अशियाए ज़रूरियात की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक बार फिर से माइनस इमरान खान की ऑप्शन सुनाई दे रही हैं, यानी तहरीक इंसाफ से किसी दूसरे को वज़ीर आज़म बनाकर, किसी और रहनुमा को वज़ीर आज़म बनाकर असम्बलियों की मुद्दत को पूरा किया जाए, जिस पर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा और हमें क्या कुछ इस पर जो है ना वो मुल्क को लूज़ करना पड़ेगा, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, क्या कॉन्फिडेंस है, बड़ी यकीन दहानियाँ आप करवाई जा रही हैं, क्या आप लोग नाराज़ जो आपके मुनहरिफ लोग हैं उनको ऐसी क्या यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं आप लोग के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का दिन नज़दीक आएगा इसको मूव करने का, ये लोग वापस आ जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमारा एक राइट है, जो कानूनी राइट है, आर्टिकल 63A के हवाले से हम सदारती रेफरेंस लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तशरीह कर दे 63A की, और आपके इल्म में है कि हमने शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। थर्डली आपके ये भी इल्म में है कि बड़ा सख्त अवामी रद्द अमल आया है उन लोगों की जानिब से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर मुंतखब हुए, जो लाखों लोगों ने उनको वोट दिया, वो वोट वज़ीर आज़म इमरान खान की अमानत है और अवाम उनको उसके अंदर ख़यानत नहीं करने देना चाहती। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिससे एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेवलप हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे जो मुनहरफ अरकान हैं
ये वापस आएंगे और इनको वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिजाइन करें, रिजाइन करके जाके उन हलकों से दोबारा इलेक्शन लड़ें। पता चल लेकिन आप जाएगा लोग कि ये क्या तरीकाकार अपना रहे हैं? एक तरफ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जो है ना वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। एक वजीर कहता है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना पड़ेगा, दूसरे दिन दूसरा वजीर कहता है कि कोई आपको नहीं रोकेगा वोट डालने से, आप जाकर ना वोट डालें। मतलब कि वुज़रा की बात भी एक नहीं है, एक तरफ डराते हैं, धमकाते हैं, दूसरी तरफ आप लोग बातचीत भी कर रहे हैं उनसे। नहीं देखें, शादिया इस हवाले से बड़ा क्लैरिटी से हमारा डिसीजन है। हमें बुनियादी तौर के ऊपर अब आपने ये देखना है कि सिंध हाउस नीलाम घर बना हुआ है, लोगों के जमीरों की नीलामियां हो रही हैं, नोटों की टोकरियां वहां। सुन लें सबूत मैं अभी आपको बताता हूं। सरेआम जो है बोलियां लग रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये जो बाकी अराकीन हैं ये कहते हैं जी कि हमारा ये मसला था, हमारा वो मसला था। ये जो रिजर्व सीट पे खवातीन आई हैं या जो मिनॉरिटी सीट के ऊपर आए हैं, ये तमाम तो नॉमिनेटेड हैं। रिजर्व सीट पे ये कोई वोट लेके तो नहीं आए। इनका कौन सा जमीर जाग गया? इनको कौन सा चैलेंज है? इनके लिए तो कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ जो है वो पैसा चला है और पैसे के जोर के ऊपर जो है। तो फिर एक इल्जाम है ना फरूख हबीब साहब, सबूत है तो सामने लेके आए। ये तो अभी तक तो सिर्फ एक इल्जाम ही है ना। अब आप ये देखें, मुझे आप ये बताएं कि सेनेट के इंतखाबात हुए, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो आई जिसको खुद उसने तस्लीम किया कि वीडियो उनकी है, वो लोगों को पैसों का लालच दे रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात हुए थे, केपीके के अंदर 17 लोगों को हमने फारिग किया था, उनकी वीडियो सामने आ गई थी, वो भी पैसे पकड़ रहे थे। तो पैसा तो चलता है, पैसे का आंसर भी मौजूद है। पैसे से जरदारी ने उससे पहले भी हुकूमतों को गिराने की कोशिश की है, तो लिहाजा ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है। छांगा मांगा इस मुल्क के अंदर पहले भी हो चुका, अब फिर छांगा मांगा किया जा रहा है और हम अब इसको रेजिस्ट करेंगे पूरी तरह। और हम इसको अवामी रद्द-ए-अमल, अवाम की ओपिनियन के साथ रेजिस्ट करेंगे। और लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमीर फरोशों की और जमीर खरीदारों की हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद किया जाए। यही वजह है कि हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है और वो लोग जो कि ये अपना मुनहरफ होना चाहते हैं उनके ऊपर आर्टिकल 63A के तहत। आप लोग लोगों के जज्बात की बुनियाद पर अगर इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ कल सिंध हाउस में हुआ या जो अरकान के साथ उनके घरों में हो रहा है, तो अपोजिशन भी ये बात कर रही है कि बनी गाला का वो घेराव करेंगे, फिर आप लोगों के घरों तक भी उन लोगों के कारकुनान जाएंगे। मतलब ये कि शीशे के घरों में बैठकर तो दूसरों को पत्थर नहीं मारे जाते, आप लोग उनके घरों तक जाएंगे तो अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी आपके घरों तक जाएंगे। फिर नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हो क्या रहा है, वो जमीर फरोशी बंद कर दें, जमीरों के सौदे ना करें, जमीरों की खरीदारी ना करें। आप लोग सबूत ले आए, पहले भी वीडियोस जिस तरह सामने आती रही, आप अब भी कुछ सामने ले आए। शाजिया, ये सबूतों का मामला नहीं है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, क्या इनके जमीर जो है वो 3.5 साल बाद इनके जमीर जागे हैं? और नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वहां जाके ये करप्शन खत्म करेंगे? ये जो फसली बटेरों का टोला है, सब इसे जानते हैं, जो ये काम कर रहे हैं ये सबके सामने है और किसी से ढका छुपा अमल नहीं है। और बहुत जल्द वो सबूत भी सामने आ जाएंगे, जो जो पैसे दे रहे हैं वो सबूत भी छुपे नहीं रहेंगे। और आज जो बिलावल ने एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे, आप कौन होते हैं OIC का इजलास जो है वो रोकने वाले? पाकिस्तान के मुफाद के ऊपर आप अपने जाती मुफाद को वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इजलास बुलाने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, क्योंकि 2 दिन में ये मुद्दत पूरी हो रही है 14 दिन की, वो कह रहे हैं आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, आप लोग इजलास टाइम पे क्यों नहीं बुला रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो इजलास है, इजलास बुलाने के हवाले से तमाम आईनी कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप इसको नोट कर लें। उस हवाले से किसी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं, इनकी डेस्परेशन देखें, ये किनको खुश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास ना हो? इसका मतलब इनके एहतजाज, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट्स, ये पाकिस्तान के अंदर OIC के इजलास को रोकने के हवाले से है। किस बैरूनी आका को ये खुश करना चाहते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट्स देके? कभी एब्सोल्युटली नॉट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये यूरोपियन यूनियन के जो सफरा हैं वो सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके दफा में सामने आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम देख रही है और ये भी लोगों ने देखा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ, नमूसे रसालत के हवाले से, इस्लाम को दहशतगर्दी के जोड़ने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब ने भरपूर काम किया। यही वजह है कि UN के अंदर 15 मार्च को जो है वो आलमी दिन करार दिया गया है इस्लामोफोबिया के हवाले से। ये वो कामयाबियां जिनको हजम नहीं हो रही और उसके ऊपर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं।
तो ये ओआईसी का इजलास भी हो सके होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का और पाकिस्तान का फारूक हबीब साहब, एक बात है, जबरदस्ती ना तो किसी को बुलाया जा सकता है ना रोका जा सकता है। मेरी भी आज 2-3 मुनहरिफ जो आपके लोग हैं उनसे बात हुई, कोई भी वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हीट आप लोगों की तरफ से भी बड़ी जो है ना वो नजर आ रही है मामलात को खराब करने की, उतनी ऑपोजिशन की तरफ से जो है ना नजर आ रही है। तो हालात अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ इस तरह जाएंगे तो ये मुल्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूंगा, मुझे आप ये बताएं कि कोई इखलाकी जवाज है शाजिया, मुझे आप बता दें। पाकिस्तान के क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, बतौर पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप मुंतखब हुए हैं पीटीए की टिकट पर, इमरान खान का वोट आप लेकर आए हैं, आपको इतने इख्तलाफात हैं, आप बड़का ज़मीर जाग गया, आप कह रहे हैं, तो आप भाई रिजाइन करें। आप कहें जी हम रिजाइन करते हैं, रिजाइन करके हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, आ जाएं, जिसकी अक्सरियत बनेगी वो आके हुकूमत बना ले। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो मुनाफिकत करें, पैसा लेकर पीठ के ऊपर छुरा घोंपें, उस हवाले से वो ऐसा नहीं हो सकता। उस पर फिर अवामी रद्द अमल भी आएगा।